हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि लाइव हुआ है 22 अगस्त से 24 अगस्त तक लाइव रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। द प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स विच हैड बीन स्टोलन है तो एक्टिव में बदलना है, यानी हैड बीन है तो हैड होना चाहिए। पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा भी। एक सेकेंड, तीसरा तीसरा हो सकता है क्या? नहीं, दूसरा हो सकता है और तीसरे में देखते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड गार्डेड द प्राइसलेस आर्टिफिकेट्स विच हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम लास्ट ईयर मोर केयरफुली। द सिक्योरिटी टीम शुड हैव, तीसरा तो नहीं होगा। मोस्ट केयरफुल प्राइस, आई थिंक दूसरा वाला ही होगा। The prices are which had been stolen from the museum should have been guarded more carefully by the should have been which had been stolen more carefully. The security team guarded the price which had been stolen. नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। The security team should have guarded the, ये होना चाहिए, which had been stolen by for the last year more carefully. Save and next. Alex had dash a twinkle. Mischievous की स्पेलिंग बतानी है, तो लास्ट वाला हो नहीं सकता, थर्ड वाला भी नहीं होगा, तो सेकंड वाला है। सेव एंड नेक्स्ट। द इंट्रिकेट इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इंट्रिकेट की स्पेलिंग तो सही है, चैलेंज की भी सही है, इकोनॉमिक की भी सही, गवर्नेंस की गलत है, डी गलत है। सेव एंड नेक्स्ट। डायरेक्ट स्पीच में बदलना है हमको, तो नहीं, हाँ डायरेक्ट में बदल। द गाइड अश्योर्ड द टूरिस्ट दैट दे वुड बी विटनेसिंग, दे वुड बी यानी यू विल भी होना चाहिए, तो पहला हो नहीं सकता, लास्ट वाला हो नहीं सकता, तो या तो सेकंड है या तो थर्ड है। द गाइड अश्योर्ड द टूरिस्ट, नहीं 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 नहीं, द गाइड अश्योर्ड द टूरिस्ट दैट दे वुड बी, मतलब दे शैल बी, दैट वी विल बी होना चाहिए, वी विल बी विटनेसिंग अ स्पेक्टेकुलर, यही होगा इसका आंसर। सनराइज, सनराइज फॉलोइंग मॉर्निंग, दैट इज नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाएगा, हाँ थर्ड वाला ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट, बहुत केयरफुली करना है यार इसमें तो। My grandmother often tells us a little act of kindness like sharing a meal. अब ये एक तरीके से अच्छी चीज़ ही है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। Often tells us, तो often tells us that a little act of kindness had तो नहीं होगा। My grandmother often tells us that a little act of like sharing meal goes long way. I think last वाला ही फिट बैठ रहा है। Security system could have prevented the break-in if the guard had activated it properly. The break-in could have been prevented by the security system if it had been activated by the guard. Next, it would be dash to एंटोनियम बताना है, तो prudent होता है, unwise का is prudent. The Globetrotter embarked a journey to dash the diverse culture, to assimilate the diverse culture. I think so, यही होना चाहिए। He dashed my decision to follow my passion. He backed up my decision. I think backed up का मतलब क्या होता है कि help करना होता है ना, मतलब support करना। I think यही होगा। If a government takes necessary steps to eliminate corruption, it will aid in the development of the rank and file. Rank and file का मतलब क्या होता है? Common man. सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। कितने? 12, 13, 14, 15, 16, इसको भी बाद में करते हैं। 17 नंबर भी बाद में। 18 देखते हैं। द ट्रेडिशनल जापानीज टेक्निक्स इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, आई थिंक दैट इज जूडो। Save and next. After weeks of debate, they both finally made a decision to deal with difficult situation. To deal with difficult situation का मतलब क्या होता है? Took the bull by horn. Save and next. Alas, he said alas और cheerfully एक साथ तो नहीं आएंगे, तो alas गलत है, हुर्रे होना चाहिए इसकी जगह। ing और बताना continuity. She loves baking cookies. His dancing received. Learning to swim. They were watching. यही है continuity of action. Due to recent budget cuts, there are less employees in this department than there were last year, affecting overall productivity greatly. Overall productivity greatly. Overall productivity greatly. There are less employees in this department than there were last year.
लास्ट ईयर। आई थिंक प्रोडक्ट ग्रेटली समथिंग इज नॉट साउंडिंग गुड, तो मेरे ख्याल से यही होगा। द लाइब्रेरीज वेबसाइट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, extensive information, tackles comprehensive, provides extensive information, ऑफर तो नहीं कर रहा है और टैकल भी नहीं कर रहा है, तो प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन आई थिंक सो विल बी प्रोवाइड होगा या तो गिफ्ट्स होगा। अबाउट वेरियस मैं इसके साथ ही जाऊँगी, मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। ऑल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा करना, तो दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। एक मिनट इसमें कुछ क्या बताना, हाँ साइन ऑन में बताना था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 25th number, over the course of several years the founders kept reshaping and dashed this team, reshaping and evolving this team, because एक ही ing ब्लॉक तो करेगा नहीं। अब इंग्लिश में जो पैराजम्बल और कॉम्प्री छोड़ा था वो देखते हैं। ऑप्शंस क्या है, ट्रू बताना है इसमें से। दूसरे में क्या है, नॉट सजेस्टेड वे टू कॉम्बैक्ट, मतलब ये तुम्हारा वे टू कॉम्बैट नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी याद रहेगा। 13 नंबर का नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में था, नेगेटिव पब्लिसिटी। और 14 नंबर क्या था, व्हाट इज़ वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगेजिंग विद सेंसेशनल, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगेजिंग विथ सेंसेशनल व्यूज़, ठीक है। 15 नंबर क्या है, नेगेटिव पब्लिसिटी हैज़ बिकम परवेसिव ड्यू टू, टोटल इसमें नेगेटिव परवेसिव की कई वर्ड आएगा तो वो ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं। तो इन टुडेज डिजिटल लैंडस्केप नेगेटिव पब्लिसिटी हैज़ बिकम अ परवेसिव ट्रेंड। आई थिंक लास्ट वाले का आंसर मिल जाएगा हमको। ड्यू टू सोशल मीडिया हैज़ एम्पावर्ड अस टू मेक एनी वन वायरल, ऑफन फॉर ट्रिवियल रीजन्स। We tend to obsess over minor controversies, blowing them out of the proportion and creating a snowball effect. A single misstep can lead to a frenzy of criticism, ridicule, and even cancellation. This culture of outrage and negativity has become a form of entertainment, with many feedings in drama and chaos. So, I think the has become pervasive due to the rise of meaningful discussion. नहीं, meaningful तो नहीं होता है। Empowerment of social media users to make anyone viral. Save and next. अब देखते हैं। Social media has reduced, ये तो गलत था। Culture of outrage has turned into a source of amusement. Important issues are highlighted over the sensational views. The in online environment is generally positive. I think second वाला ही फिट बैठेगा, क्योंकि इतने फर्स्ट पैरा से ही मैं जज कर सकती हूँ कि सेकंड वाला ही फिट बैठ रहा है, पर मैं और पढ़ती हूँ। एज अ रिजल्ट डिजर्विंग आर ओवरशैडोड बाय द सेंसेशनल न्यूज़, तो देखो थर्ड वाला हो नहीं सकता। वी एंगेज मोर विद द कंटेंट दैट स्पार्क्स आउटरेज और शॉक rather than meaningful discussion or inspiring stories. This distorts our perceptions of reality and creates a toxic online environment by mindlessly participating in the spread of negativity. We perpetuate a cycle of harm and distraction. However, this trend has serious consequences, damaging reputations and lives. It's a time for us to become more mindful of the content we consume and share. We must redirect our attention towards positivity, empathy, and substance. By doing so, we can break free from this trend of negative publicity and create a more uplifting online discourse. Let's focus on constructive conversation, celebrate achievements, and promote kindness. Only then can we harness the power of social media for good. Now let's read. तो इसमें ये तो सही था, तो save and next. What of the following is not suggested as a way to combat redirecting attention towards positivity, engage in constructive conservation, spreading of minor controversy, तो ये नहीं दिया गया है. Negative publicity is characterized by increase emphasis on meaningful नहीं, a focus on inspiring नहीं, fixation of trivial issues and constructive online discourse. एक सेकेंड, ये मुझे देखना पड़ेगा। constructive online discourse, हाँ ये था ना। ट्रेंड ऑफ कैन क्रिएट अ मोर अपलिफ्टिंग, बाय डूइंग सो वी कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस ट्रेंड ऑफ एंड क्रिएट अ मोर अपलिफ्टिंग ऑनलाइन डिस्कोर्स, तो ये नहीं होगा। आई थिंक फोकस ऑन फिक्सेशन ऑन ट्रिवियल इशूज। सेव एंड नेक्स्ट वाला करें अगर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द वन कॉन्सिक्वेंस एंगेजिंग विद द सेंसेशनल न्यूज़? Improved the perceptions of reality, enhanced focus on creation of
आई थिंक क्रिएशन ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इज़ बेटर आंसर है। तो 16 नंबर आते हैं, मतलब पैराजम्बल है ये, तो पहले मेजर ऑप्शन सभी सी से स्टार्ट करते हैं। इट ऑफन है, तो आई थिंक सी से नहीं होना चाहिए, या तो डी है या तो ए है। तो डी देखते हैं। ईगो कैन डिस्ट्रॉय, कोई ईगो है दैट कैन डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग बैरियर्स टू ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। इट ऑफेंस, हाँ, डी सी बी ए। 7 नेक्स्ट, इसको देखते हैं। तो मेजॉरिटी किससे स्टार्ट है? बी सी ए डी, तो सभी अलग अलग से ही हैं। तो अगर बी से देखें, पहला ऑप्शन देखते हैं। द स्कल्पचर कार फ्रॉम द स्टेटाइट मटेरियल फ्रॉम इज नोन एज ग्रेनरी। एक ही हो गया। सी से देखा, प्रीस्ट किंग स्कल्पचर वॉज डिस्कवर्ड इन 1927 से 28, एक्सकेवेशन कंडक्ट इन सिटी ऑफ मोहनजोदारो, वट इज़ नाउ इन पाकिस्तान। सी से स्टार्ट करें। अमंग मैनी द प्रीस्ट किंग स्कल्पचर आउटस्टैंड आइकॉनिक। डी, फिर बी द स्कल्पचर, या तो सी से होगा या तो डी से होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आई थिंक डी सी बी होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जनरल अवेयरनेस। Identify the correct statement with respect to governors in India soon on January 2025. मुझे नहीं पता ये गवर्नर्स के बारे में, तो एक करंट अफेयर्स है, बट आई डोंट नो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट जी टू ग्रुप 20। अफ्रीकन यूनियन वॉज एडमिटेड द परमानेंट मेंबर से परमानेंट, आई थिंक सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लठमार होरी के बारे में बताना है, तो यूनिक एंड प्रेफुर, हाँ बिल्कुल सही। इट इज़ सेलिब्रेट बरसाना नंदगांव इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहा है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरा गलत हो जाता है। बीट मैन विद एंड वाइल्ड मैन ट्राई टू शील्ड देमसेल्फ, आई थिंक वो ए एंड सी ही सही है, सिर्फ बी वाला गलत है। मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मेल लिटरेसी इतनी है। द गैप बिटवीन, इतना गैप सही, आई थिंक मेल लिटरेसी इतनी तो नहीं है। मेल लिटरेसी रेट गैप तो सही है, या इतनी है क्या? आई थिंक बोथ ए एंड बी लगाएं क्या? मुझे बहुत डाउट हो रहा है, मेरे ख्याल से सिर्फ बी सही है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 7 नेक्स्ट, बजट के बारे में बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स बजट एज, बिल्कुल सही। टर्म बजट इज नो वे सीन, बिल्कुल सही। आर्टिकल 12, आई थिंक सभी ही सही है। जीडीपी के बारे में बताना, जीडीपी ऑफ अ कंट्री वेलफेयर, बिल्कुल सही। जीडीपी राइटिंग, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर मेन, हाँ ये भी सही है। जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, आई थिंक तीसरा गलत है, तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है। आर्टिकल 12 के बारे में बताना है। ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? LIC, ONGC, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत। आई थिंक पहला और दूसरा ही करते होंगे, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी और पंचायत तो बाद में आ रहा है ना, नहीं पता फिर मुझे। इनकर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट साइमंस, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, फ्लक्स इंडस्ट्री, रेडियंट फ्लक्स की बेक्यूरल होती है। आई थिंक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमंस नहीं होती है, या होती है, मुझे डाउट है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्लासिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 7 नेक्स्ट, भरतनाट्यम के बारे में बताना है, और तमिलनाडु से होता है थ्योरेटिकली, पहला तो सही है। भरतनाट्यम ऑफन रेफर्स टू द भाव मीन्स एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा भी सही लग रहा है। त्रिभंग पोस्चर, बॉडी से नेक, वेस्ट, नीज, आई थिंक ऑल 1 to 3 आर करेक्ट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इट वॉज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, हाँ ये तो सही है, 1764 में जो हुआ था। द ट्रीटी गिव दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल टू ईस्ट, हाँ बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर, सुप्रीम पहला गलत है, हाई कोर्ट कैन इशू, तो फर्स्ट गलत होते ही लास्ट, तो या तो ऑन बी है या तो डी सही। ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स एंड नॉट एनी, हाँ बी ही सही है सिर्फ, क्योंकि और कोई कोर्ट नहीं इशू कर सकते हैं। BRO के बारे में बताना है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कैबिनेट मिशन इन 1946, इट गिव्स 5-member commission, द मेन एजेंडा वॉज टू नेगोशिएट पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। आई थिंक पहला तो गलत है, नहीं नहीं नहीं, इट वॉज अ 5-member commission, या तो सेकेंड गलत है। द मेन एजेंडा नेगोशिएट द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, पीसफुल ट्रांसफ़र तो वो नहीं चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है। 7 नेक्स्ट,
कुसुम योजना के बारे में बताना है। एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 3 कंपोनेंट्स, आई थिंक ऑल 3 आर करेक्ट। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो ट्रोपोस्फेयर आती है, तो ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट 13, तो पहले सेकंड का तो बी है, सेकंड का बी होते ही ये वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला। ओनली मार्केट, इसके बारे में इकोनॉमी मेरी बहुत वीक है तो मैं इसको छोड़ती हूँ, ये भी छोड़ देती हूँ। फर्स्ट डायनेस्टी, तो फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी, जिसके पहले रूलर कौन थे? ऐबक थे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग तो उसने लिखी थी, जिसके लिए इनको अरुंधति रॉय ने लिखी थी और उनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। इट वन द बुकर प्राइज़ फिक्शन, तो सिर्फ सेकंड सही है। हिंदी दिवस 15 सितंबर को नहीं 14 को मनाया जाता है। ऑन दिस डे 1949 हिंदी लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। तो पहला गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। मतलब दूसरा भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक फर्स्ट गलत है तो दूसरा सही है। नो, आई डोंट नो अबाउट दिस। अपर कट is a punch thrown upwards, typically aimed at the opponent's chin. Throwing in the towel, legal move, box away, use a towel, momentary block, a punch. I think both 1 and 2, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसी हिसाब से 1 and 2। इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी, जिसने 7 वर्ड्स बताए थे कि 7 वर्णों में इंडिया विभाजित है। ICDS के बारे में बताना था, तो इसके बारे में ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है मुझे। इस पे आते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करते हैं। इसको बड़ा है, अब ये करते हैं। सम प्लॉट, कुछ जो प्लॉट हैं वो आइडिया हैं। ऑल आइडियाज़ आर थीम। सम कप, एक मिनट, सम कप इज़ अ ब्रेकर, नो मग इज़ ब्रेकर। ये कैसे आ गया भाई? कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये मग और कप कहाँ से आ गए हैं? और ऑप्शन में तो इन्होंने कुछ अलग ही दिया है, तो मैं क्या लगाऊं इसमें? सम कप इज़ ब्रेकर, भाई ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। 9210 से रिलेटेड है, जिस तरीके से 24441 से रिलेटेड है। 9 का स्क्वायर 81 होता है ना? 81, इसको बाद में करते हैं। ए तुम्हारा क्या है? A1 है, 11 है, 21 है, तो +10 तो 21 + 10 31 होता है, यानी 27 28 29 30 31, यानी ई होगा ये, तो ई से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या है? सी, यानी 3 होता है, 13 होता है और 23 होता है, तो +10 33 होगा। तो ये जी होगा, ई और जी होगा, तो एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट करते हैं। 48 48 है, 144 है, 36 है, 180 है और 30 है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, 36 कुछ तो तुम्हारा डिवाइड में जा रहा है और ये कुछ 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर इसको देखें, 144 प्लस 36 और ये कितना था? -12 -6, तो मतलब 180 में अगर 2 to 5 घटाओगे तो 5 और 45 आएगा, और अगर 210 घटाओगे तो 30 आएगा। आई थिंक 30 मतलब 30, यानी ये तुम्हारा 210 आना चाहिए। 210, इसमें अगर 180 को 5 से करें, नहीं 180 को 5 से करेंगे तो फ्रैक्शन में नंबर आएगा। 15 को, अगर मैं 15 को 12 से करूँ, यानी 180/5, 36 + 12 × 27 माइनस का 15 माइनस का 8, तो 27 माइनस का 15 कितना होता है? 12 होता है। 15 × 12 180 होता है। 180 माइनस 8 कितना होता है? 172। तो नहीं, दूसरा भी नहीं बन रहा है। तीसरा देखो, अगर 36 + 15 × 8, ये तो 8 माइनस का 12 माइनस का 27, तो 8 माइनस का 12 होता है -4, तो ये माइनस का 60 आ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। लास्ट वाला 36 + 8 27 - 12 15 माइनस का 15 नहीं = 172, तो 15 8 जा कितना होता है? 120 होता है। 120 + 30, एक सेकेंड,
आई थिंक सेकेंड वाला भी देखते हैं, क्योंकि कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने। 36 प्लस 12 इंटू 15 माइनस का 8, 12 फाइव से क्या होता है 180, 180 माइनस 8 172 होता है। मुझे ये गलत क्यों लग रहा है? 27 को 8 से करेंगे अगर, फिर से करो तो 36 प्लस 15 इंटू माइनस का 4 यानी माइनस का 60, ये भी गलत है। और 15 को अगर करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 5 यानी वो तो 36 होता है ना। 36 प्लस 8 इंटू 15 माइनस का 15, 15 8 से कितना होता है 120 होता है। 120 प्लस 36 156। कोई बच ही नहीं रहा है इसमें, तो मैं इसको लगा के मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। कुछ क्वेश्चन ही गलत है या तो फिर ये देखो। अगर 30 प्लस 5 माइनस 3 करूँ तो बन जाएगा, और 20 प्लस 4 माइनस 2 करूँ यानी 25 प्लस 6 माइनस 4, तो 27 आना चाहिए। 7 नेक्स्ट। इसको देखो 16/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, पहला गलत। 16 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 8, दूसरा गलत। 16/4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2, थर्ड वाला सही है। 7 नेक्स्ट। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 32 कितना होता है 628, 538 और 288, और इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे 5 5 से 25, 38, 5 7 से 35, तो 3 आएगा। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, बाद में ये देखें। अगर एम्बेडेड बताना है ना, तो अगर मैं पहली फिगर देखूं, पहला फिर दूसरा तीसरा और चौथा, मेरे ख्याल से लास्ट वाले फिगर में है ये। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई गर्ल है, उसके मदर है, मदर्स फादर है, मदर्स फादर इन लॉ, मदर्स मतलब मदर मतलब उसका डैड है, उसके फादर इन लॉ यानी उसके पिताजी हैं। ही इज़ द सन ऑफ ओनली डॉटर, सन ऑफ ओनली डॉटर, तो इनकी इकलौती डॉटर कौन सी होंगी? सन ऑफ ओनली डॉटर, तो सन ऑफ ओनली डॉटर यानी इनकी सिस्टर ही होंगी ये। सन ऑफ ओनली डॉटर, इनका सन, तो उसका कज़न है ये। नेक्स्ट 632, अब इसमें बेसिक डिफरेंस लगाते हैं। 632, 352 और 974, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 352 में 0 80 280, और इसमें कितने का डिफरेंस है? 352, ये माइनस का है और ये प्लस का। 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 3 6, 675, 234 और 909, कितने का डिफरेंस है? अरे यार, आई थिंक इसको बाद में करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग थिंग, इसको भी बाद में करेंगे। इसको देखें अगर, तो पहले तो किंडरगार्टन आता है, फिर तुम्हारा क्या आता है, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद अगर 1 है, 1 के बाद 2 के बाद 4 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। पॉइंट ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ई एंड एफ। ये कोई पॉइंट ई और एफ है, इसका मिड पॉइंट ए है। ए इज़ साउथ वेस्ट ऑफ टी, टी कोई मतलब ए की जो डायरेक्शन है वो टी अगर इधर है तो साउथ वेस्ट ऑफ इसके है, साउथ वेस्ट ऑफ टी। पॉइंट टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड वी, पॉइंट टी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड वी। तो अगर ये पॉइंट एफ है और ये वी है, तो पॉइंट 2 ये है, ठीक। पॉइंट यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड वी,
डी और वी का मिड पॉइंट पॉइंट दिस है. ए इज साउथ ऑफ पॉइंट यू. ए यू के साउथ में है. क्या ही बोल रहा है यार, इसको बाद में करते हैं. एस टी यू. एस होता है 19, 15, 2, 9 और 7. डब्ल्यू होता है 23. ये 19 है और ये 15 है. डब्ल्यू 23 होता है 1. एफ 6 होता है 13 और 20. हमको निकालना था 16, 5, 1, 18 और 3. तो ये तो तुम्हारा 24 हो जाएगा. नहीं 24 नहीं होगा, ये 19. तो 16 + 4. इसको बाद में करते हैं. वुड हैक्सॉ फर्नीचर. Wood hacksaw furniture, worms pollination honey, flowers cultivation garland, degree post graduate examination. फर्नीचर तुम्हारा लास्ट प्रोडक्ट है, तो आई थिंक ये होना चाहिए. इसको बाद में करेंगे, बाद में. हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कंपनी. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी CMPA से निकालना है. तो एक तो तुम्हारा वर्ड हो जाएगा कैंप. और क्या हो सकता है? कैंप तो हो गया. और बस एक ही वर्ड लग रहा है मुझे, कैंप. सेव इन नेक्स्ट. अब हम जो छोड़े हैं भाई वही देखते हैं. तो पहले तो बहुत सारे छोड़े हैं स्टेटमेंट वाले. 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो. 6 पर्सन्स हैं जो कि एक लीनियर रो में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है. ABCDEF. ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट चॉकलेट, जेम्स, ट्विक्स और चॉकलेट्स लाइक करते हैं. इन्फॉर्मेशन इज नॉट. डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए. ए के थर्ड लेफ्ट में डी है, तो ए का थर्ड लेफ्ट में डी है. ठीक. और हु लाइक्स जेम. ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए. डी सिट्स, और इसको जेम्स पसंद है. एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए. एफ 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आई थिंक डी, ए और एफ ये फिक्स हो गया. और ए को क्या पसंद है? जेम्स. ई लाइक्स मंच, तो ई को पसंद है मंच. बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के ई ये होगा, बी ये होगा, तो ई को पसंद है मंच. ठीक. द वन हु लाइक्स ट्विक्स इज इमीडिएट राइट ऑफ सी. सी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? एफ, तो इसको ट्विक्स पसंद होगी. बी डज नॉट लाइक एक्लेयर्स. बी को एक्लेयर्स पसंद नहीं है. सी लाइक्स पर्क्स, इसको पर्क पसंद है, तो एक्लेयर डी को पसंद होगा. और बची कौन सी चॉकलेट उसके पास? बची कौन सी चॉकलेट है भाई? जेम्स. जेम्स तो हो गया. ट्विक्स भी हो गया. जेम्स, ट्विक्स, पर्क. पर्क भी हो गया. 5 स्टार. तो सी सिट्स एडजेसेंट टू ए एंड एफ, बिल्कुल सही, पहला सही है. डी लाइक्स एक्लेयर, दोनों ही सही हैं. सेव एंड नेक्स्ट. In a class of 23 students, 18 students are ranked after Nirmala and 10 students are ranked before Pooja. बाद में करते हैं इसको. The number, if in a number 5, 5, 7, 1, 5, 6, 3, 7, one is added to the digits that appear at odd position. तो 1, 2, 3 ये, तो इसमें ये हो जाएगा 6, 2, 7 और 8. And 2 is subtracted from the even. So 7 minus 2, 5, 5 minus 2, 3, 3 minus 2, 1. Then all the digits formed are in ascending order from left to right. So 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ठीक. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that to that in the original number. मतलब original number तो ये था ना, तो ये तो चेंज होगा, ये भी होगा, ये चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब तो 2 नंबर्स चेंज नहीं हुए हैं, 5 और 6.
सेवन नेक्स्ट। ये तो पता नहीं क्या ही था। फोर्थ नंबर 9 ये छोड़ते हैं, 12th नंबर देखते हैं। यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव scheduling peer tutorial slots before finals. Two students who rarely attend sessions demand prefer the time slots, claiming they need it more now. Regular attendees may be displaced. What should you do? Give them request to slot time, encourage participation. Deny तो नहीं करेंगे. On transparent criteria, need add an overflow session, run a lottery. I think give them a required slot this time. To encourage participation. Next है, you are the chief student organizer of the district sports meet. 1 hour before opening, the hired sound vendor withdraws the citing a breakdown and asks for full advance anyway. Crowds are arriving. What is the best immediate decisions? Pay the vendor to avoid conflict, cancel the ceremony, argue with the vendor, freeze payment, issue a documented non-performance notice, rapidly source backup, and reassure the program to start with events need minimal announcement. आई थिंक लास्ट वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ये कह रहा है कि हमको क्या बताना है, फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन इन द इलस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप थर्ड ऑफ द गिवन इनपुट। तो कह रहा है कि इस चेंज 20 माइंड 92, आखिरी स्टेप देखो तो 20 21 67 92। वेस्ट चेंज माइंड, वेस्ट माइंड लॉस्ट फाउंड चेंज, CFLM। अच्छा, तो पहले तो क्या चेंज हुआ है इसमें? सो फर्स्ट तो तुम्हारा चेंज 20 वेस्ट माइंड चेंज, पहले स्टेप में चेंज क्या हुआ है? वेस्ट तो ऐसे ही रहा है, ठीक है। चेंज हुआ है चेंज, और माइंड ऑपोजिट हुआ है। इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं। 21 नंबर और 23rd, शुड मल्टीनेशनल कंपनीज बी established near villages? No, it will destroy. नहीं, yes, it will help generating more jobs. Only second is correct. A survey conducted among the youth reveals that an average teenager spends about 5 hours a day on social media, with the majority reporting that they often lose track of time while using these platforms. Most teenagers are unaware of the amount of time they spend on social media. Most social media uses is causing time management issues for many teenagers. I think both 1 and 2 can be concluded. अब मैंने काफ़ी छोड़े हैं, बट मैथ्स में आना ज़रूरी है अभी, बिकॉज समय बचा नहीं है। इसको बाद में करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, अगर ये कोई पॉइंट है, मतलब ये कहाँ होगा? -3 कॉमा, तो ये होगा इधर, ये इधर होगा -3 कॉमा 4, और एक्स एक्सिस ये है, तो इसका -3 कॉमा -4 इज द नेक्स्ट। Calculate the percentage of profit earned on shopkeeper when sells good at CP but uses 10%। मतलब पहले तो वो सेलिंग प्राइस तो 100 ही है, और CP और SP तो सेम ही है, बट वो 10% का, मतलब ये 1000 है तो ये 900 है, तो हमको बताना क्या? तो यानी 1/9, तो 100/9 हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट, बाद में करते हैं इसको भी बाद में करेंगे। A² तो ये तो हमें पता होता है कि A² + AB + B² इज इक्वल टू 3/16, तो A² प्लस माइनस का AB प्लस का B² इज इक्वल टू, इससे मतलब x इंटू 3/16 इज इक्वल टू 18/256। ये 16 जाएगा और ये 6 जाएगा, तो 6/16 होगा। ये तुम्हारा x है, तो हमको A² + B² निकालना है, तो इज इक्वल टू 9/16, तो 9/32 आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ 10 वेट का 40 है, तो यानी ये 400 हुआ। 3 बॉक्स वेइंग 35, 45 और 55। 135 रिमूव्ड, 135 हटा दो,
6 265 रिप्लेस बाई 3 रिजल्टिंग द न्यू एवरेज ऑफ 42. इसमें 265 प्लस 3x अब 42 420 हो जाएंगे. तो 420 माइनस 265 10 माइनस 5 5 5 और 155 155. सेव इन नेक्स्ट. अ डीलर मार्क्स अ गुड एट डीलर मतलब एम पी अपॉन सी पी सॉरी हाँ एम पी अपॉन सी पी यानी अगर एम पी सी पी तुम्हारा 100 है, मार्केट प्राइस 125 है, डिस्काउंट प्रॉफिट हमको निकाल लेना है और डिस्काउंट उसको 100 माइनस 20 दैट इज़ ये. पहले तो इसको 25 5 जा 25 4 जा और ये 20 जाएगा तो प्रॉफिट उसका ज़ीरो हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसको. ही सेल 60 आइटम्स फॉर रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आइटम्स का कितना होगा? अगर 60 आइटम्स को कर रहा है तो 36 अपॉन 60 करेंगे तो दैट इज 600 ही रहेगा उसका. अ थीफ रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिस मैन हुज स्पीड इज. अच्छा ये थीफ है, ये पुलिस है, ये थीफ है, ये रन कर रहा है 18 पे और ये तुम्हारा 20. इफ़ द थीफ इज़ अहेड ऑफ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 125 मीटर. तो पहले तो वो लोग मिलेंगे कितने पे 20 माइनस 2 18 और इसको कन्वर्ट कर लो 5/18 तो ये हो जाता है 2, ये 9 हो जाएगा और 25 यानी 25 इंटू 9 सेकेंड्स पे मिलेंगे यानी 225 यानी टाइम हो जाएगा 225 सेकेंड्स. तो इसको मिनट में करो तो 60 अगर डिवाइड करो 225 से तो 63 जा 180 और 45 बचेगा तो 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. ये अगर ध्यान से देखो तो कर सकते हैं. ये पी क्यू आर है, ये एम है, ये एन है. एम और एन मिड पॉइंट्स है यानी ये बराबर क्यू आर माइनस एम एन की वैल्यू 10 है. तो भाई एम एन तुम्हारा ट्वाइस ऑफ क्यू आर होगा. तो क्यू आर एम एन जो होगा अगर क्यू आर माइनस एम एन 10 है तो एम एन तुम्हारा ट्वाइस ऑफ क्यू आर है. नहीं, क्यू आर तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एम एन है यानी एम एन की वैल्यू आ जाएगी 10. ये 10 है तो ये 20 है, ऐसा मान लो. फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर तो वो 20 है. सेव एंड नेक्स्ट. फाइंड द एरिया. कर सकते हैं इसको. पहले तो फाउंड बाय वाई एक्सिस यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. पहले तो एक पॉइंट तो 0,0 हो गया. दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0,21. तीसरा पॉइंट क्या हो गया अपॉन अगर 3 करोगे 3 2 जा 6 28,0. तो बस एरिया निकालना है 1/2 ब्रैकेट. ये तो तुम्हारा 0 21 माइनस 0 माइनस का ये तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा तो एक ही बचेगा आई थिंक 28 ब्रैकेट में 21. तो 14 इंटू 21 कितना होता है समथिंग, बिकॉज सब तो 0 ही 0 है. 1/2 इंटू 28 और 21 माइनस 0 तो 2 इंटू 14 1 जा 14 28 294 यही आ रहा है. ट्राइंगल तो यही फॉर्म कर रहा है. 7 का मल्टीपल होना चाहिए. 53 होनी 252 तो फिर यही लग रहा है मुझे. सेव एंड नेक्स्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द हैविंग वन ऑफ इट्स रूट अगर इतना है तो दूसरा रूट उसका ऑपोजिट होगा. तो 4 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट 4 प्लस रूट 3 होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है. तो इसका मतलब तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम कितना है 4 माइनस रूट 3 माइनस प्लस 4 प्लस रूट 3 एक्स प्लस का तो ये कैंसिल तो यहाँ से माइनस का 8x आ जाएगा और प्लस प्रोडक्ट कितना है 4 4 जा 16 माइनस का 3 13 इज 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 इज 0. सेव एंड नेक्स्ट. 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट इतना आर अपार्ट दिस. अच्छा 2 वर्टिकल पोल्स हैं, एक की हाइट 30 है एक की हाइट 20 है
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50। ये कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स आर इक्वल। अच्छा, ये दोनों इक्वल हैं, ये थीटा है, ये थीटा है। और अगर टॉलर पोल से कितना, अगर ये तुम्हारा x है तो ये तुम्हारा 50 माइनस एक्स होगा, तो 20/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30/x। तो 2x इज इक्वल टू 150 माइनस का 3x, तो ये 5x इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। सेव नेक्स्ट। क्या बताना है, ऑक्टल बताना है ना, छोड़ते हैं इसको। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, क्या था इसमें, 50 नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना था ना, तो क्या 8 इंटू 5 की पावर्स, नहीं मतलब ये होता है कि 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 स्क्वायर। तो 5 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 प्लस 32 प्लस 5 करेंगे, 4 2 6 5 11 और 1 कैरी, 6 4 10, 101 होगा क्या, आई थिंक सो, यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग 600 मार्बल्स हैं, ईच जार कंटेन्स 2 कलर्स वाइट एंड ब्लैक। तो बताना है कि डी और बी की टोटल बात कर रहा है। तो अगर मैं डी और बी ले लेता हूँ, अगर मैं डी को देखूँ, भाई सबका निकालना पड़ेगा क्या इसमें, ए बी सी डी ई एफ है। ए का तुम्हारा 22, तो हमको बी का निकालना था, बी वॉज 16 इंटू 6 दैट इज़ 96, और डी कितना था, 19 इंटू 6 यानी 114, 9 6 54, 114 है। क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू दैट ऑफ वाइट मार्बल इन अ जार डी इज़ 12:7। डी में तुम्हारा ब्लैक और वाइट 12:7 है, यानी 19 की वैल्यू 1 की 6, तो 12 6 72 और 7 6 42, ये है। फिर नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन बी में कितने ब्लैक्स हैं, दैट इज़ 12 लेस देन जार डी, 12 लेस देन जार डी, तो 12 माइनस करो, 72 माइनस 12 कितना होता है, 60। एंड तो ब्लैक वाइट मार्बल्स कितने होंगे, 36 होंगे। डिफरेंस बिटवीन वाइट मार्बल्स, तो 36 माइनस का 42 इज 6। क्वाइट ईजी। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड, बाद में करते हैं इसको भी बाद में करते हैं। ये करें क्या, 820 प्लस 120, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1000, 1000 का स्क्वायर। अगर इसको स्पेसिफिकली देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 2ab प्लस 2ab आ जाएगा, यानी 4ab अपॉन ए बी, दैट इज़ 4 आंसर आ जाएगा। सेव इन नेक्स्ट। राहुल्स द रेशियो ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज टू हर डॉटर, यानी मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी, 7/2 है। 7 ईयर्स हैंस, यानी मदर प्लस 7 जो होगा दैट इज़ थ्राइस द ओल्ड एज अ डॉटर, डी प्लस 7। तो अगर ये x है, ये x है, तो 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो मदर तुम्हारी 98 ईयर्स की है, 14 7 सा 98। The total surface area of a rectangular block is इतना, if the length breadth height, तो लेंथ बतानी है। तो total surface area यानी 2h l प्लस b की वैल्यू कितनी गिवन है, 4046। तो एल बी एच का रेशियो गिवन है 5:1, यानी 2 इंटू 5 और नहीं 2 इंटू 5:1 1 7, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ 4046। तो अगर 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 54 आएगा, 7 7 49, 9 5, तो 7 8 जा, 5 7 8 है, फिर 2 से कटेगा ये 2 8 और 9, तो x की वैल्यू 17 आ गई। हमको क्या निकालना, लेंथ, तो 17 5 जा 85। In a council election, 18% of the vote abstained and 4 abstained का मतलब देखने के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
मतदाताओं के भाग नहीं लिया है, मतलब नहीं लिया है ना। तो 100 में 18 ने नहीं लिया है तो कितनों ने लिया होगा? 72 नहीं 82 ने लिया होगा ना। एंड 450 अगर 100x है, 18x ने नहीं लिया और 82x ने लिया होगा। और 450 बैलेट्स वो ब्लैंक, और 450 बैलेट्स जो हैं वो ब्लैंक थे, यानी इसमें से 820x माइनस का 450 बचे हैं। द विनर सिक्योर्ड ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स एंड बीट द राइवल बाय, विनर को सभी रजिस्टर्ड वोटर्स के हाउ मनी वोटर्स वर इन द लिस्ट। पहले तो उसको 100 विनर को अगर 56 मिल रहा है तो लूज़र को कितना मिल रहा होगा? 46 44, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12। तो 12/100 इंटू 82x माइनस का 450, इसकी वैल्यू गिवन है 1800। तो ये तुम्हारा 1500 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, नॉट 1500, 150। तो 82x माइनस का 450 इज इक्वल टू 15,000। 82x इज इक्वल टू 15,450। तो अगर मैं 82 डिवाइड करूँ 15,450, 25 16 1 कैरी, 8 2 16 1 कैरी, 65 9 6, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। इसको बाद में करते हैं फिर। ए एंड बी कैन डू अ वर्क, ए कर रहा है तुम्हारा 40 डेज़ में और बी कर रहा है तुम्हारा 60 डेज़ में। तो पहले तो इनका एलसीएम 120 हो जाएगा, 3 और 2। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल्टरनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो पहले 3 कर रहा है फिर 2 कर रहा है, यानी 5। तो 24 टू 48 डेज। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द मीडियन इज इतना, तो अगर मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 26, तो हमको पता होता है मीडियन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। हमको मीडियन और मीन के बीच के डिफरेंस निकालना है। मीडियन और मोड, तो मोड को क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस मीडियन, और इसको 3 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। 26/2, यानी 26/2 होता है तुम्हारा 13 आएगा। 7 नेक्स्ट, साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस प्लस साइन अपॉन 1/c, और ये तो tan हो जाएगा इंटू tan, यानी s अपॉन c। तो ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2s और इंटू c अपॉन s, तो कैंसिल 2c यानी 2 cos। 7 नेक्स्ट, अब मैथ्स में काफ़ी छोड़े हैं ना, तो वो देखते हैं। ये जैसे मुझे नहीं आता है। 3 बॉक्सेस, 1 बॉक्स हैज़ अ क्रिकेट बैट एंड अदर 2 बॉक्सेस हैव अ ब्रोकन स्टैम्प। 3 बॉक्सेस हैं जिसमें से अगर एक में तुम्हारा क्रिकेट बैट है और और दूसरे में क्या है? ब्रोकन स्टम्प्स। द एम्पायर हु नोज एवरीथिंग ओपन्स open one of the other 2 boxes and shows you stumps. Now only 2 closed boxes are left, one your box and one another, which if you switch to the other closed box, what chance of you is getting 1/2? तो 1/2 ही होगा, एक ही चांस होगा। नेक्स्ट, ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए और बी, ए ने किया 84 रुपीज़ और इसने अगर 80 रुपये किया है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक किया, फिर ऐड किया कितना? 90 इंटू एंड बी विड्रॉ इंटू 4, 70 माइनस 4 होता है 76 इंटू 8। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। तो 84 इंटू 4 कितना होता है? 4 4 16, तो 336 प्लस 7, 720। तो इसको 720 प्लस करोगे तो 1056 आ जाएगा। 320 प्लस ये है, और 76 इंटू 8 करोगे तो 860, तो ये करेंगे तो 928 आ जाएगा। आई थिंक ये तुम्हारा 8 से कटेगा 116, और 1056 भी 8 से कटेगा 132। ये आई थिंक फिर 4 से कटेगा तो ये 33 आ जाएगा,
और 116 तुम्हारा 4 से कटेगा तो 29 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ई एंड ब्यू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दिया। उसने 4,000 निकाल लिए, हटा दिए हैं। एक सेकेंड, ये तो सही है, लेट मी डू इट अगेन। 8400 था और 8000 था, 4 महीने तक किया, प्लस 600 ऐड करे, यानी अब उसके पास कितने हो गए, 9000 इंटू 8। तो ये तो सही था तुम्हारा, 84 मतलब 84 इंटू 4 प्लस 90 इंटू 84 इंटू 4 तब 336 प्लस 90 इंटू 8 7, तो ये तो तुम्हारा 105600, ये तो सही है। पर इसने 4 तक किया, प्लस अब उसने 4000 निकाल लिया, यानी उसके पास 4000 ही बचे हैं, इंटू 8, तो 3200 प्लस 3200 करेंगे तो ये दिस इज 6400 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 1056 को 64 से 32 से करेंगे तो ये तुम्हारा 33 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ ए इज़ हाउ मच परसेंटेज, तो ए 33/2 इंटू 100 दैट इज़ 165 ही होगा। इसको 10th नंबर देखते हैं अगर, तो कह रहा है कि ये है तुम्हारा, एक सेकेंड, ये है और ये है, ठीक। तो ये अगर ए बी है, कोई कॉमन कॉर्ड ही है ये, और ये पी क्यू है, ये एम तुम्हारा होगा, पी एन क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। ए बी तुम्हारा कितना है, 8√3, यानी ये 4√3 हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा। पी क्यू कितना है तुम्हारा, आर है, पी क्यू आर है, तो पी एम की वैल्यू बतानी है। तो ये तुम्हारा पी क्यू अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, यानी r² इज इक्वल टू 4√3, तो ये 44 4 से 16 से 48 प्लस r²/4, तो इधर चला जाएगा तो 3r²/4 इज इक्वल टू 48, तो 16 जाएगा तो r की वैल्यू 8 आ जाएगी। पी एम की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ r/2 की वैल्यू निकालनी है, तो r/2 4 हो जाएगा। 7 नेक्स्ट, 17 नंबर देखते हैं। इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर, हमको इसमें r/2 ही तो निकालना था ना, पी एम की वैल्यू, सही है। इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर which should be added to the smallest number divisible by 12, 18 and 20 to make it a perfect square is x. Then find the remainder when x is divided by 9. तो smallest number निकालना है to make it a perfect square. Which of this should be divisible by 12, 18 and 20? कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें? नंबर शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय 12. तो पहले तो 12, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका अगर ध्यान से देखो तो आई थिंक 6 से जाएगा, 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा और 20, अगर 2 से जाएगा 2 6 9 और 10, फिर 2 से जाएगा 3 9 और 5, फिर 9 और 5 4 से 29 से 180, तो 180 डिविजिबल बाय 180 एक स्मॉलेस्ट नंबर है। और कौन सा नंबर ऐड हो, तो 180 160, तो अगर ध्यान से देखो तो 14 का स्क्वायर कितना होता है ना, 196। अगर इसमें मैं 16 ऐड कर दूं तो तुम्हारा 196 बनेगा। द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय परफेक्ट स्क्वायर इज x, तो 196 तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 196 को अगर 9 से डिवाइड करोगे, मतलब 21, ये एक तरीके से 21 इंटू 9, 189 माइनस का 196, तो आंसर 7 आएगा। फिर इसका रिमाइंडर 7 नेक्स्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ये और इसको 9 से डिवाइड, 21 इंटू 9 189 होता है, और वो उससे। लेट x बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल y, z बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, अच्छा, x इज इक्वल टू वाई आर टी अपॉन 100 और z इज इक्वल टू
नहीं, x be the simple interest on principal y and z be the simple interest on principal x, x आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इंटू एक्स अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। 22 नंबर क्या है, इन अ काउंसिल अगर 18% वोट एब्सटेन्ड है, यानी 100 में से 18 गया तो 82, 18 हटे तो 82, ये अगर एक्स वोटर्स हैं, और जिसमें से तुम्हारा 450 अगर वैलिड ब्लैंक गया तो 82x माइनस का 450, एक तरीके से ये वोट्स हैं। इफ़ द विनर को अगर मतलब 100 माइनस 56 करेंगे तो विनर को अगर 56 मिल रहे हैं तो लूज़र को कितने मिलेंगे, 44 मिलेंगे। तो 56 से माइनस करोगे तो 12, ठीक है। तो यानी 12 अपॉन 100 इंटू 82x माइनस का 450, इसकी वैल्यू 1800 है। तो मतलब ये हो जाएगा 1800 अपॉन 12 करेंगे तो 150 आएगा, और 150 इंटू 100 कर लेंगे तो 15,000 आ जाएगा। फिर इसमें अगर 450 ऐड करेंगे तो 82x की वैल्यू 15450 आ जाएगी। नहीं, कुछ और कर रहे हैं। इफ़ द विनर, यानी अगर ये ऐसा कुछ कह रहा है, यानी 12 की वैल्यू अगर 1800 है तो 1 की वैल्यू 150 हो जाएगी, यानी 15,000, 150, 150, अब एक काम करते हैं, ऑप्शन से करें क्या, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन में 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं इसके साथ जाऊंगी 4500 के साथ, कि 4500 टोटल वोट्स थे, 4500 में आई थिंक इसके साथ मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। एक बार ही नंबर 1 देखते हैं, ये आता नहीं है तो अब जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं, काफ़ी छोड़ा है इसमें। 23 18th रैंक आफ्टर नीलिमा, 23 स्टूडेंट्स में 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो नीलिमा के बाद रैंक करे हैं, एंड 10 स्टूडेंट्स रैंक अबव बिफोर पूजा। पूजा के ऊपर 10 बच्चे हैं और नीलिमा के नीचे तुम्हारे 19 बच्चे हैं। तो कृति इज़ रैंक एग्जैक्टली बिटवीन नीलिमा एंड पूजा। नीलिमा और पूजा के बीच में हाउ मेनी पीपल आर रैंक बिटवीन पूजा एंड कृति, तो अगर 23 बच्चे हैं, पूजा के जस्ट ऊपर 10 बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तुम्हारा पूजा हो गई, और नीलिमा के नीचे 19 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये नीलिमा है। कृति जस्ट बीच में है, 2 3 4 5 6, तो कृति आई थिंक कृति रैंक बिटवीन जस्ट बिटवीन पूजा, नीलिमा एंड पूजा। तो अगर कृति कहीं ये है, कृति ये है, तो उसके बीच में आई थिंक 3 बच्चे हैं। सेव एंड नेक्स्ट। 4th नंबर देखते हैं, अगर ये तो कुछ इनका गड़बड़ी है। 5th नंबर 9 को 210 से रिलेट किया है ना, 210 को 9 से डिवाइड करेंगे और 448, इसमें समझ नहीं आ रहा मुझको, फिर छोड़ते हैं। ये देखें, अगर इसको छोड़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। तो पहला था 632, 352 और 974। दूसरा है 675, 234, 909। तीसरा था 547, 412, 959 और 354, 137 और 491। तो पहले तो 632 में अगर 352 घटाते हैं तो मैंने ये निकाला था 280, और 352 में अगर 974 घटाएंगे तो 622 आ जाएगा। फिर 675 में अगर 234 घटा रहे हैं तो 144, और अगर 909 में 234, 576,
और अगर 547 में 412 हटाया है तो ये तुम्हारा 135 कुछ और बन रहा है। या तो फिर 632 में अगर 974 घटाओ यानी ये 352 है, और 675 में 909 हटाओ तो ये तुम्हारा 234 है। पता नहीं क्या ही बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट है। इसको देखें अगर, तो अगर 521 प्लस 363 है, या 521 माइनस 363 करेंगे तो 158 आएगा। अच्छा, यानी 748 माइनस का 602 गलत, 839 माइनस का 839 माइनस का 587 252 होता है। आई थिंक यही वाला होगा क्योंकि उसका डबल निकालना है हमको। नेक्स्ट करें अगर, 17 तो छोड़ दिया था, 20th नंबर इलॉजिकल सा लग रहा है इसको करना। टाइम बचा नहीं, लेट्स सी हाउ मच फीडबैक कर देते हैं। 5 हो गया, अरे यार रेगुलरली देते तो हैं, सबमिट करते हैं, लेट्स सी हाउ मच स्कोर। इट्स 119.5। ओ गॉड, रीजनिंग में यू कैन सी द मार्क्स, इट्स 23 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में 13.5 है, कॉन्स में 40.5 है, और इंग्लिश में 42.5 है। गॉड, रीजनिंग तो गिविंग मी नाइटमेयर्स राइट नाउ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या गलती कर रही हूँ रीजनिंग में। 6 गलत करे हैं, मतलब मैंने 19 करे थे एंड 6 गलत हैं। मैथ्स में भी नहीं समझ में आ रहा कि गलत क्या किया है, बिकॉज आई थिंक तो ये था स्कोर। प्लीज़ गाइस डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब 24 अगस्त में देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, लेट्स सी क्या गलत किया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।